सवाल नंबर फर्स्ट है, खतरे का निशान लाल ही क्यों होता है। सही जवाब दोस्तों, लाल रंग जिसे देखते ही दो ख्याल दिमाग में आते हैं और दोनों ही एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत हैं। एक तरफ लाल रंग को प्यार का प्रतीक मानते हैं तो दूसरी तरफ खतरे का प्रतीक। इसके पीछे क्या वजह है? खतरे के निशान के लाल रंग का होना ही मुख्य वजह क्यों है? उसका हवा के कणों के द्वारा सबसे कम बिखरना। प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के कणों के कारण बिखर जाता है। रंगों के बिखरने का उनकी तरह से विपरीत संबंध होता है। तरंग दैर्घ्य कम है वह अधिक विकसित होता है, जिसकी वजह है ज़्यादा वह कम विकसित होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग होने के कारण लाल रंग धुंध बारिश में ही दूर से दिखाई देता है। कोई वस्तु जिसकी वेवलेंथ के कारण प्रकाश को परिवर्तित करती है उसी के अनुसार उसका रंग दिखाई देता है। लाल रंग की वस्तु या लिखावट लाल रंग के प्रकाश को परिवर्तित करती है। इस कारण से लाल रंग रंगों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा दूरी से स्पष्ट दिखाई देती है। अन्य रंगों को देखा जाए तो लाल रंग को ही खतरे का प्रतीक माना जाता है। सवाल नंबर 2 है, मनुष्य बूढ़ा क्यों होता है। सही जवाब दोस्तों, मेरे अनुसार इंसान का बूढ़ा होना कारण एक ही है और वह आपके शरीर के अंदर नहीं बल्कि आपके शरीर के बाहर है। मतलब आपका खान पान पर निर्भर करता है और आपके वातावरण, आपका भोजन, यह सभी चीज़ें मानव शरीर को बूढ़ा बनाती है। मतलब बुढ़ापा भी एक बीमारी है। बुढ़ापा अवस्था नहीं तो सारा खेल आपकी कोशिकाओं का है। आपका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जहाँ पर हर रोज कोशिकाएं मरती हैं और पैदा होती हैं और आपके बाहरी गतिविधियों के कारण समय के साथ नई कोशिकाएं के पैदा होने की दर कम होती चली जाती है और आप मोटापा नामक बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। कि मृत्यु के समय श्री कृष्ण की आयु 119 वर्ष थी और उनके शरीर में बुढ़ापे नाम का नामो निशान नहीं था। उनके नहीं बल्कि उनमें से किसी साथ ऐसा नहीं हुआ था। कि इसके पीछे का कारण यह है कि उनमें प्रदूषण का नामो निशान नहीं था। वायु पूर्ण रूप से बिल्कुल शुद्ध और भोजन भी एकदम शुद्ध और प्राकृतिक, और साथ में उन लोगों को हर काम करने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता था। मतलब उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इस तरह जितनी कोशिकाएं मरती थीं और उसी हिसाब से पैदा होती रहती थी। लेकिन आज के समय नहीं वायुमंडल शुद्ध है और ना ही खान पान, हर चीज़ में दवाई का मिश्रित होना जरूरी होता है। इसी वजह से हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाएं मरती हैं और बुढ़ापा जल्द आ जाता है और हमारे विभिन्न तरह दवाइयाँ दी जाती हैं तो वह हमें धीरे धीरे बूढ़ा बना देता है। सवाल नंबर 3 है, शादी करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज के दौर की बात करें तो शादी करने के कुछ प्रमुख कारण बताने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट है, शादी करने से आदमी का नाम मरने के बाद भी चलेगा। सेकेंड नंबर, शादी करने से आदमी को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा और बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है, आदमी जीवन से तंग नहीं आएगा क्योंकि उसे एक जीवन साथी मिलेगा जो उसकी परवाह करेगा और उसे सुखी रखेगा। पॉइंट नंबर 4 है, शादी करने से वह रिश्ते नातों को समझेगा तथा वह लोगों के नज़दीक आएगा। पॉइंट नंबर 5 है, आज के दौर में लोग अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए शादी करते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, शादी करने से उसके माँ बाप प्रसन्न होंगे। सवाल नंबर 4 है, मनुष्य में जवानी कब तक रहती है। सही जवाब दोस्तों, कहावत है, घोड़ों को दाना और मर्द को पौष्टिक खाना अगर बराबर मिलता रहे तो वह दोनों कभी बूढ़े नहीं होते हैं। यह सब कुछ इंसानी सोच पर निर्भर करता है। विदेश में लड़कियां 35 उम्र की पहले शादी नहीं करती हैं। जब यह हमारे देश में 16-17 की हुई नहीं तो रिश्तेदार उसके पीछे पड़ जाते हैं कि इसकी शादी करना है। यानी हमारे यहाँ जवानी से ज़्यादा बुढ़ापे की ओर देखने लगते हैं। हमारे देश में 25 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह हो जाने के कारण उसका 55 वर्षीय पिता, दादा या नाना बनकर खुद को बूढ़ा समझ बैठता है और अपनी इस घटिया सोच के लिए पुरुष को और केवल पुरुष ही जिम्मेदार होता है। सतयुग में राजकुमारियों के विवाह उनसे 3 गुना बड़ी आयु के ऋषि मुनियों के साथ रचाए जाते थे। परंपरा यही है तो क्या उन राजकुमारियों के पिता यानी राजाओं के निर्णय गलत थे? उन दृश्यों के पुरुषों को तो कभी चुनौती नहीं दी गई। हमारे देश में पुरुषों को युवावस्था में ही, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में अधिकांश लड़कियों की शादी 18 से 20 वर्ष की उम्र में ही हो जाती है।
40 की आयु तक पहुँचते पहुँचते नाना नानी बन जाते हैं, खुद को बूढ़ा समझने लगते हैं। मतलब अपने आप को वो खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में कोई भी मनुष्य दादा दादी बनते ही खुद को बूढ़ा समझने लगता है, चाहे वह किसी भी उम्र के हों। इसलिए इंसान में जब तक जवानी रहती है तब तक वह दादा दादी ना बन जाए।